हसन भाई, आपके पास जो ब्रीडिंग क्वालिटी है, इस वक्त ब्रीडर्स की जो क्वालिटी है, मैंने शायद पाकिस्तान में इस तरह की ब्रीडर्स नहीं देखे। ये वो दो भाई हैं जो फरहान भाई के पास हुआ करते थे, अब इस वक्त 4 दांत पे पहुंच गए खैर से। हाँ जी, ये तकरीबन 4 दांत मेरे हिसाब से लग गए हैं। हाँ जी, लग गए हैं। ये देखें ना, 4 दांत हो गए, जिनको बड़े शौक से दूध पिलाया जाता है। हाँ। तो फरहान भाई, असल में इनकी खासियत बताएं इन दोनों भाइयों की। ये इनकी हैसियत ये है कि ये तकरीबन हमें उम्मीद है कि तकरीबन 46-47 हाइट का कर जाएंगे ये माशाल्लाह। तकरीबन। क्या हाइट है इनकी? अभी इस टाइम तकरीबन कम से कम भी आप कह लें कि 44 या 45 के बीच में है ये। माशाल्लाह। बाकी ये शेरा ब्रीडर है वो जो आपको दिखाया था। ये ब्रीडर ये हम अभी ख़रीद के लेके आए हैं। हाँ, ये इसका मसला ये है कि इसके पाँव का ना ख़राब था जब आया। अच्छा। तो इसकी पट्टी की हुई है। ये वो ब्रीडर है जिसके लिए आपने 5 दिन हाँ आपको एक हफ्ता कह लें। एक हफ्ता। तो ये ऐसे शुकड़ा अभी इसलिए रहा है कि इसके पाँव दर्द देखे ना, उठाया हुआ पाँव इसकी। तो ये इसका पाँव जो है ना, पाँव के बीच में वो पड़ जाती है पस, जिसे इंग्लिश में पस कहते हैं और उर्दू में शायद पीप कहते हैं उसे। वो पड़ी हुई थी। तो मुझे अपने सारे ब्रीडर्स से मुलाकात करवाएं, सबको बारी बारी दिखाएं। ये देखें। माशाल्लाह। नहीं, पहले तो ये देखें ना, जो मीटिंग हो रही है डेट लग रही है बकरों की। ये देखें, ये इसे दूर करते हैं फिर वो डेट मारेगा। हाँ। वो उधर से बकरी आई है ना। बकरी आई है। अच्छा जी। हसन भाई, मुझे फर्दन अपने सारे ब्रीडर्स से मुलाकात करवाएं आज। ये ब्रीडर हमने नया लिया। अच्छा, माशाल्लाह। ये कब लिया है? ये कोई 1 माह हो गया। और इसके बच्चों की क्वालिटी जो है ना बड़ी शानदार है। अच्छा। इसके ये भी प्रूवन हमने लिया, ये समुद्री से लिया हमने। अच्छा। ये ब्रीडर पुराना है हमारे घर के, आप क्या लें। ये तकरीबन 46 होगा। अच्छा, माशाल्लाह। और ये भी हमारे घर का पुराना ब्रीडर है हमारे पास। ये वो नायाब ब्रीडर है जो ये सब बैठा हुआ है अपना। ये वो ब्रीडर है जी जो आपने ख़रीदा है, जो मैंने ख़रीदा। और ये बड़ा लड़ाका ब्रीडर है। अच्छा। अभी ये क्योंकि ब्रीडर हीट में है, बकरियां भी हीट में है, तो ये आप यकीन करेंगे 100 किलोमीटर की स्पीड से ना 10 फुट जंप ऊंची लगा के अगले बकरे को टक्कर मारता है। ये वो बकरा है जो जिसको आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाँ, उससे जंप की है जो इसने। हाँ, ये जो जाली है ये सामने है, इतनी जाली ये क्रॉस कर गया था जंप करके। तो ये इसे ये मारता है, मतलब अभी हीट में है ना जानवर, तो जो कोई किसी बकरी की तरफ जाए तो ये उसे मारना शुरू कर देता है। इसलिए हमने इसका पाँव बांधा हुआ है। ये मसला है इसका। ये फीकी गुजर साहब से हमने जो बकरा लिया था ना, ये वो है। अच्छा, ये वो है। अभी ये क्रॉसिंग में है। इसका थोड़ा सा मसला बना हुआ था नीचे थन का, इसका थन बड़ा हो गया था। तो लेकिन वो उसकी ट्रीटमेंट हमने किया, बेहतर है। तो बॉडी स्कोर भी अब ये कवर कर रहा है अपना। बहुत खूबसूरत कलर है। ये मतलब इसका देख लेना, वो स्ट्रक्चर भी सारा ठीक है और सारी चीज़ें। अब ये क्रॉसिंग में भी है। अच्छा, क्रॉसिंग कर रहा है अभी। और ये उसका दूसरा भाई है। हाँ, ये दूसरे उस बकरे का दूसरा भाई है। हाँ जी, ये 2 भाई हैं ना। 2 भाई। मगर एक बात है कि माशाल्लाह आपके जितने भी ब्रीडर्स हैं, एक से बढ़कर एक है, एक बस से बढ़कर एक है। हसन भाई, अल्लाह ताला आपको इनके इस माल में बरकत दे। मुझे बहुत मज़ा आया इन सबको देखने के बाद, और मुझे यकीन है कि हमारे सारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। गोटलैंड फार्म के ये सारे ब्रीडर्स, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह की ब्रीडर्स शायद ही किसी के पास है। इस उम्मीद के साथ कि आप सबको गोटलैंड फार्म के सारे ब्रीडर्स और गोटलैंड फार्म का सारा सेटअप पसंद आया होगा। इन सब के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।